हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गिबितास टेल्स। लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम एक बार फिर वापस आएंगे। थोड़ी देर हो गई, बट हियर वी आर विद द स्टोरी ऑफ आवर नेक्स्ट डे इन जयपुर। काफ़ी देर से घी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। घी उठो, घी उठ जाओ। इसको फटाफट से यार, फिर मैं ना होती घी तो फिर बोलेंगे हम नहीं ना घी जाना नहीं है डे 2 पे। तो छोड़ दे, फिर उठ रही थी। चलो मैं ना लेती इसको रहने। अच्छा चलो एक काम करते हैं हम लोग ना, तुम सो जाओ, तुम होटल में रुको, हम लोग घूम के आते हैं फिर। ठीक है, बोलो आपके साथ। ओके। इसलिए मैं दूसरी ट्रिप पर नहीं जाऊंगी। आज आना ही नहीं चाहिए था मुझे। फाइनली गीत मान चुकी है और अब वो उठ चुकी है। वी आर स्टार्टिंग डे 2। डे 2 की स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राघव मिष्ठान भंडार से विद कचौड़ी। Friends, we required your appreciation, and to appreciate us, please smash the subscribe button, like and share our video with your friends and family. Hi. He is our driver भैया for the day. तो ड्राइवर भैया say hi. तो आप हमें पहले कहाँ पे लेके जा रहे हैं? सर हम आपको पहले रावत मिष्ठान भंडार लेके जा रहे हैं। वहाँ आपको प्याज की कचौड़ी बहुत बढ़िया मिले। ये पिंक सिटी जयपुर सिर्फ अपने फोर्ट मॉन्यूमेंट के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि ये अपने खान पान और स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत फेमस है। अगर हम बात करें कुछ नो वन कैन मिस फूड की, तो ये सबसे पहला नाम प्याज की कचौड़ी का ही होगा। तो अपनी इस विश लिस्ट को पूरा करने के लिए हमने चुना रावत मिष्ठान भंडार, जो कि सिंधी कैंप में स्थित है। क्या ले रहे हैं हम लोग? हम कचौड़ी ले रहे हैं और घेवर ले रहे हैं। लेकिन इनको छोले भटूरे खाने हैं। अब हम छोले भटूरे कहाँ से लेंगे? छोले भटूरे। तो हम लोग गए थे रावत मिष्ठान भंडार में और खाना खाने के लिए, बट उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप लोग ट्रैवलर्स लग रहे हैं तो आप लोगों के यहाँ पे न्यूज़ सिटिंग का ऑप्शन भी हम लोगों ने शुरू किया है। तो आप लोग जाओ और वहाँ जाकर बैठ के एक साथ खा सकते हैं। तो फैमिली सिटिंग आउट इन लोगों ने नया शुरू किया है। सो वी कैन ट्राई इट आउट रावत मिष्ठान भंडार का रेस्टोरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल ऑथेंटिक शॉप। रावत मिष्ठान भंडार में अपने आप को सेटल करने के बाद हमने ऑर्डर किया प्याज कचौड़ी और दाल की कचौड़ी। ये कचौड़ियाँ हमने जो कचौड़ी आज तक खाई थी उससे कुछ डिफरेंट थी, और हम कह सकते हैं कि यस, हमने इस तरीके की कचौड़ी पहली बार ही खाई। अगर हम बात करें हमारे यहाँ के फीडबैक की और यहाँ के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो स्टाफ थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, और इनके साथ अगर हम इनके कचौड़ी को रेट करना चाहें तो आवर रेट विल बी 4 आउट ऑफ 5। जैसा कि आप जानते हैं रावत मिष्ठान भंडार की कचौड़ी बहुत फेमस है, प्याज कचौड़ी, और हमने खाई, हमें अच्छी भी लगी। हमें अच्छी लगी। और आफ्टर रावत मिष्ठान भंडार की कचौड़ी और दूध भी बहुत फेमस है, बादाम मिल्क भी बहुत फेमस है उसका। डोंट मिस इट, सो डोंट फॉरगेट टू हैव इट।
we reached Patrika Gate. See the view. This is the parking of Patrika Gate. पत्रिका गेट इज़ अ वेल नोन टूरिस्ट प्लेस ऑफ जयपुर। ये जयपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर और हवा महल से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट के किसी भी मोड से यानी ओला, उबर, ऑटो रिक्शा, अपने व्हीकल से पहुंच सकते हैं। पत्रिका गेट जवाहर सर्कल पे बना हुआ है, जो एशिया का सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है। यहाँ एंट्री के लिए कोई फीस, कोई चार्ज नहीं लिया जाता और ये 24/7 ओपन रहता है। इट विल बी सजेस्टेड टू यू ऑल, अगर आप लोग पत्रिका गेट आते हैं और यहाँ की भीड़ से बचना चाहते हैं, क्राउड से बचना चाहते हैं, तो आप 8 बजे से पहले आएँ। This Patrika Gate is inspired by the traditional Rajasthani architects, and therefore this will be the first choice for all the travelers, vlogger, Instagrammers who came to visit Jaipur. This place is also used for the pre-bridal shoots and other stuffs. It is one of the newly built monument of Jaipur and was completed in the year of 2016. So after spending some unforgettable time in Patrika Gate, we restart our journey towards to the city palace. फाइव टिकट्स फ्री थे बिकॉज ऑफ दैट नेट नहीं चल रहा था, यही यहाँ की एंट्री की शेड्यूलिंग 2 तरह से की जाती है, डे विजिट और नाइट विजिट। डे विजिट सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फ्री होती है और नाइट विजिट शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। ये पैलेस 17वीं शताब्दी में बनाया गया और इसके कुछ हिस्से राजपूत, मुगल एवं यूरोप के आर्किटेक्ट से इन्फ्लुएंस भी दिखते हैं। ये दीवाने आम हैं। Most of the palace part are now changed into a museum and open for visitor, but अभी भी महल के एक पार्ट में रॉयल फैमिली ही रहती है, जिसे चंद्र महल कहा जाता है। इन बड़े वेसल्स को गंगा जली कहा जाता है। वी गॉट टू नो दैट इनका यूज़ जब महाराज इंग्लैंड जाते थे तो गंगा जल भर के ले जाने के लिए करते थे। जस्ट इमेजिन द रॉयल्टी ऑफ किंग दैट टाइम। मीन्स अगर हमें इंग्लैंड जाना है तो हम गंगा जल इंडिया से लेके जाएंगे। ये पेंटिंग्स उस समय की कुछ खास कृतियों में से एक हैं। फ्रेंड्स, ज़रा देखिए कि इसमें जो काम किया गया ये कितना बारीक, जो ड्रॉ किया गया ये कितना बारीक ड्रॉ किया गया है।
समझना हो तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या फ़ोन को जूम करके ही समझना पड़ेगा इसे। बिना मैग्नीफाइंग ग्लास और जूम किए हुए इस पेंटिंग को समझ पाना इतना आसान नहीं है। वास्तव में ये पेंटिंग एक जयपुर की युद्ध कला का वितरण कर रही है और दूसरी पूरे जयपुर को ही चित्रित कर रही है। सच में हमारे प्राचीन भारत की जो कलाएं हैं वो अद्भुत ही नहीं, विचित्र भी हैं। In this journey, now we reach to the हवा महल। इस पैलेस को पैलेस ऑफ विंड और पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है। जयपुर के महाराज सवाई मान सिंह जी ने इस पैलेस को 1799 यानी 1799 में बनवाया था। This 8.7 feet high 5-story structure has 365 windows. These windows are also called as jharokhas. सिटी पैलेस की कार पार्किंग में कार पार्क करने के बाद से ही लगातार हम बारिश को फेस कर रहे थे और अब इस समय हवा महल में बारिश बहुत ज़ोरों से शुरू हो चुकी थी। महाराज वॉज द ट्रू डेवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा जी, इसलिए इन्होंने इस महल की संरचना कृष्णा जी के मुकुट की तरह करवाई। हवा महल और सिटी पैलेस उस समय एक पैसेज के जरिए आपस में कनेक्टेड थे, जिसका यूज रॉयल लेडीज त्योहार पर्व के समय पे आने जाने के लिए और मार्केट को देखने के लिए करते थे। हम इस महल के टॉप में पहुंच चुके थे, बट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और इस बार बारिश बहुत ज़ोर की थी, जिसकी वजह से हमने अपने इस डे टूर को यहीं स्टॉप करने का डिसाइड किया एंड वी प्लान टू रिटर्न आवर होटल।